लास्ट एपिसोड में कोनन रज़ाज़ील के टेंपल डायन और उसके बच्चों से लड़ता है, जहां रज़ाज़ील पाताल से बाहर आ जाता है और डायन पाताल के कुएं में गिर जाती है और कोनन के ऊपर बड़ा सा पत्थर गिर जाता है और वो मौत की आगोश में सो जाता है। और अब आगे, लेकिन इससे पहले हेलो दोस्तों, मेरा नाम है SFB और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पॉइंट। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं लाइफ एंड डेथ ऑफ कोनन का नेक्स्ट एपिसोड। हाँ, कहीं से एक औरत की आवाज आई। इसे चोट लगी है, इसे दर्द हो रहा होगा। इसे कुछ नहीं हुआ, ये ठीक है। अपनी चोट पर बर्फ रगड़ो और उठो लड़के। कहाँ हूँ मैं? ये सब क्या है? लगता है इसके सर पर चोट आई है। इसे कुछ याद नहीं आ रहा। हमारा बच्चा अपने माँ बाप को नहीं पहचानता। माँ, बाबा, लेकिन ये सब कैसे? ये मुमकिन नहीं। मैं कहाँ हूँ? तुम घर में हो बच्चे, जहाँ तुम रहते हो, जहाँ से तुम्हारा वास्ता है। कोनन, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं तो रज़ाज़ील के मंदिर में था, जहाँ वो शैतानों का लॉर्ड पाताल से वापस आ रहा था और वो लाल क़यामत लाने वाले बच्चे मेरे सीने में खंजर घोंप रहे थे और फिर मेरे ऊपर छत का बड़ा पत्थर गिरा। कोनन का बाबा बोला, लगता है तुम्हारा दिमाग सटिया गया है। अगर एक चोट लगने से तुम सटिया गए हो तो दूसरा थप्पड़ खाने से तुम जरूर ठीक हो जाओगे। चलो, हमें बहुत से काम है। सिमेरिया, ये गांव जहाँ मैं पैदा हुआ, ये सब क्या है? ये वही दरख्त है जब मैं बच्चा था। इस पर चढ़कर दूर तक देखता था और दिल में ख्वाहिश होती थी कि इससे आगे की दुनिया देखूं। और मैंने वो दुनिया देखी। वो सारा सफ़र जैसे कोई ख्वाब की तरह हो, वो एडवेंचर्स और वो सल्तनत का ताज। कोनन का बाबा बोला, सल्तनत का ताज? इस शहर में कोई ताज नहीं पहनता लड़के, और हम सब उस पहाड़ के साए में रहकर काम करते हैं। कोनन की माँ बोली, अपने बाबा की बात सुनो और तलवार उठाओ, काम का वक्त शुरू हो गया है। कोनन हैरान था और कहने लगा, क्या हो रहा है? ये कौन है? ये लोग हम क्यों लड़ रहे हैं इनसे? कोनन के माँ बाप लड़ते हुए कोनन को जवाब देते हैं कि हम लड़ते हैं, शिकार करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, हम भूखे हैं ठंड की वजह से, हम शैतानों को मारते हैं। यही जिंदगी है उस पहाड़ के साए में और यही क्रोम के नाम पर ना खत्म होने वाली जिंदगी है। क्रोम के लिए। कोनन परेशान था, कहने लगा, ये सिमेरिया नहीं, ये सच्चाई नहीं। कोनन का बाबा कहने लगा, वापस आओ कोनन। और उसकी माँ कहने लगी, अपने घर को मत छोड़ो, उस पहाड़ को ये बात पसंद नहीं। कोनन, मत जाओ। कोनन, वो पहाड़, मुझे उस पहाड़ पर चढ़ना है, देखना है उसे। कोनन ने अपना सफर पहाड़ की तरफ जारी किया और कहने लगा, किस जहन्नुम में फंस गया हूँ। कोनन कई घंटों से पहाड़ पर चढ़ता गया, लेकिन जहाँ से हुक्म आते हैं वो जगह करीब नहीं आती, और कहने लगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं क्रोम के नाम पर नहीं करूँगा। फिर पहाड़ ने कोनन से बात की। उस पर बर्फानी तोदा गिराकर कोनन ने कहा, ये क्या हरामीपन है? गिरती हुई चट्टानों की गरज और गड़गड़ाहट में पहाड़ के साफ अल्फाज थे कि पहाड़ पर चढ़ना बंद करो। कोनन पहाड़ की धमकियां समझ गया, लेकिन सिमेरिया के कोनन को धमकियों की परवाह नहीं, फिर चाहे वो किसी पहाड़ की ही धमकी हो। अगली मंजिल पर कोई बर्फ का तोदा नहीं इंतजार कर रहा था। कोनन समझ गया वो अकेला नहीं इस पहाड़ पर। कोनन का सामना इस बार एक बड़ी बिल्ली से हुआ, जो इस तरह लड़ी जैसे कोई माँ अपने बच्चों और घर के लिए आखिरी खून के कतरे तक लड़े। वो कोनन को घसीट कर पहाड़ के दामन तक ले गई और उसका कीमती वक्त जाया कर दिया। वो बर्बेरियन कई दिनों तक वहीं पड़ा रहा और अपने दिन गिनता रहा, लेकिन जब वो उठा तो उसने फिर से चढ़ना शुरू किया। उसे फिर रोका गया तूफान से। उड़ते हुए दरिंदों से, और शानदार राक्षसों से। इनमें हर एक ने अपने तरीके से कोनन को पहाड़ से दूर रखा। उन्होंने कोनन की हड्डियां तोड़ी, खून बहाया, गोश्त फाड़ डाला, किसी आम इंसान से कहीं ज्यादा खून बहाया और मारा। मगर जब इरादे मजबूत हों तो ये दर्द भी मरहम बन जाता है। आखिरकार वो पहुंच गया, न हार मानी और न ही पीछे हटा। कोनन वहां तलवारों को देखकर सोच रहा था, मैं अकेला जंगजू नहीं जो यहाँ पहुंच पाया है।
दूसरे अपनी तलवार यहाँ छोड़ गए नजराने के तौर पर तुम नहीं। उस आवाज ने तो पूरी जमीन हिला दी, यहाँ तक कि कोनन की हड्डियां तक कांप उठी। तुम्हारे दिमाग के अंदर बहुत कुछ है बारबेरियन, मगर किसी को इज्जत देना नहीं। निकल जाओ मेरे पहाड़ से। कोनन चिल्ला कर बोला, कौन पहाड़? कौन है तू शैतान? और फिर बूम, कहीं से एक बड़ा पत्थर आया जिसने कोनन की बैंड बजा दी। जख्मी कोनन ने कहा, तू यही चाहता है ना मैं तेरे पहाड़ से चला जाऊं? तो फिर सामने आ, मुझे निकाल यहाँ से। और फिर पत्थर वाला मुक्का कोनन को लगा। बस कर भेड़ के पकोड़े। तुम उतने ही घमंडी हो जितना कि तुम अंधे हो। जाओ अपने घर वापस और शुक्र करो मैंने तुम्हें इजाजत दी रहने की वहाँ। इजाजत? तुमने? मैं हूँ कोनन सिमेरिया का बेटा और किसी ने मुझे कुछ नहीं दिया। मैंने खुद कमाया है अपनी बहादुरी से। और फिर धूम, इस बार दोनों हाथों से पत्थर वाले मुक्के लगे। कोनन फिर वापस कुत्ते वाली जिद पर अड़ गया और कहने लगा, तेरे ये चुतियापे वाले जादू असर नहीं करेंगे। बाहर निकल बुज़दिल, सारे देवताओं की कसम, वरना मैं। बस। इस आवाज ने तो कोनन के गले की सीटी बंद कर दी। सारे देवता? क्या जानते हो तुम देवताओं के बारे में? छोटे से इंसान कुछ भी नहीं जानते। तुम नहीं जानते तुम किसके सामने खड़े हो। क्रोम, तो वो तुम थे, वो पहाड़। इसका मतलब है? इसका मतलब है तुम मर चुके हो सिमेरिया के बेटे। तुम्हारा खून ऐसे बह रहा है जैसे कोई बकरी सी बाकी हो, और वो भैंचोद रज़ाज़ील खून चूस कर बाहर आ रहा है। शायद तुम्हें वो जिद अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में दिखानी चाहिए थी, जो तुमने यहाँ दिखाने की जुर्रत की है मेरे सामने। मैं अब जिंदा नहीं, जानता था मौत जरूर आएगी, जो हर आदमी की जिंदगी में आती है। इतने सालों जिंदा रहा, इन हाथों और अपनी ताकत से जंगलियों को, स्टेजियन जादूगरों को और पूरी कातिल कोसा की फौज को मारा था, और आखिर में 2 छोटे बच्चों ने मुझे मार डाला। अजीब चूतिया आदमी है तू। तेरा टाइम आ गया है नीचे अपने लोगों में जाने का। चल अब निकल यहाँ से भोसड़ी के, और दोबारा अगर पहाड़ चढ़ने की कोशिश की तो मौत से भी बदतर किस्मत बना दूंगा। लेकिन दुनिया का क्या होगा? रज़ाज़ील पूरी तरह दुनिया में तबाही लाएगा, जब तक देवता उसके साथ जंग ना कर लें और फिर चीजें सही कर दें, बस अपन को छोड़कर। इस तरह का हरामीपन हर 100 साल में एक बार होता है। ओप्स, ये कोनन ने क्या कर दिया? तेरी पैदाइश से लेकर अब तक तेरी ये सबसे बड़ी गलती है। मैं इस रूहे जमीन की सबसे बड़ी सल्तनत का किंग था, और उसके ताज के साथ वो मेरी जिम्मेदारी थी। तुम्हारे लोग मारे जाएंगे और तुम्हें इसकी परवाह नहीं। अगर वो मेरे लोग हैं तो उन्हें शोरों की तरह उठना चाहिए और जिंदा रहने के लिए लड़ना चाहिए। जब ये लोग दूसरों से रहम मांगने लगे, मैंने उन्हें उसी वक्त छोड़ दिया जैसे मैंने तुम्हें छोड़ दिया, ओ बड़े बादशाह। मैंने कभी भी तुम्हारी इबादत नहीं की, एक बार भी नहीं, यहाँ तक के मरने के बाद भी। अच्छी बात है, तो अब भी मत करना। तेरी कोई इबादत नहीं करेगा, ना ही लोग अपने मसलों के लिए देवताओं की तरफ देखेंगे। कोई इबादत करे या ना करे, लेकिन अगर तुमने उन लोगों की मदद नहीं की जिनको मदद की जरूरत है, तो थूकता हूँ ऐसी हिम्मत और ताकत पर तेरी। मुंह संभाल कर बात कर। तू क्या जानता है एक देवता होना क्या होता है? नहीं जानता, पर तुझे दिखा दूंगा कि मैं क्या हूँ। गुस्ताख कुत्ते। मैंने तेरा नाम हर एक सल्तनत में लिया, हर आदमी ने सुना। उन गुमनाम जगहों में भी लिया जहाँ कभी किसी ने क्रोम का नाम तक नहीं सुना था। सिमेरिया से लेकर एक्लूनिया तक मैंने उन सल्तनतों को अपने आगे झुकाया, और तूने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। बता, क्या तूने दिया? नहीं दिया, पर तुम पर अभी जरूर ध्यान दूंगा। क्रोम ने अपने मुंह से एक एनर्जी निकाली जिसने कोनन की चीखें निकाल दी और उसे पूरा कर दिया। तो तू थूकने की बात कर रहा था। क्या ही ना होगा कि मैं एक बर्फानी तूफान भेजूं? इससे पहले मेरा पहाड़ छोड़कर चले जाओ। नहीं जाऊंगा।
रज़ाज़ील को रोकना होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी हालत कैसी है, मैं फिर भी लड़ूंगा क्रोम के नाम पर। जैसे तुम्हारी मर्जी। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, मौत से बदतर किस्मत बना दूंगा। अब तुम देखोगे कि मैं जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। क्रोम ने अपनी बड़ी तलवार कोनन के पेट में अंदर घुसा दी और कहने लगा, लानत हो तुझ पर सिमेरिया की लौंडे, तू बूढ़ा हो जाएगा, तेरा गोश्त मुरझा जाएगा और तेरी ताकत तेरा साथ छोड़ देगी। तू बस एक साया बनकर रह जाएगा, जैसे कोई जानता ही नहीं था। और जब वो दिन आएगा तो तू दुआ करेगा कि काश मैं वहीं रहता। क्रोम राजी हो जाता है कोनन को वापस दुनिया में भेजने के लिए। रज़ाज़ील का टावर। भाई, तुझे महसूस नहीं हो रहा हमारे लॉर्ड की ताकत का? हाँ बहना, मुझे महसूस हो रही है ये ताकत। अब से शुरू होगा रज़ाज़ील का क़यामत भरा दौर। इतनी जल्दी क्या है भैन के पकोड़ो, तुम्हारी मौत कोनन वापस आ गया है जहन्नुम से।